They see my disability, I see my ability. They call me disable, I call myself differently able. There are so many incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. They mold you into the best version of you. वे मेरी विकलांगता देखते हैं, मैं अपनी क्षमता देखती हूँ. उन्होंने मुझे विकलांग कहा, मैं खुद को दिव्यांग कहती हूँ. कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में घटित होती हैं. वो घटनाएं जो आपको तोड़ देती हैं, आपको विकृत कर देती हैं, लेकिन तभी आप अपने बेस्ट के लिए काम करते हैं और दुनिया आपका सर्वश्रेष्ठ वर्जन देख पाती है. हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश बत्रा, लाइफ और बिजनेस कोच, आज एम्पावर स्टोरी में आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर मुनीबा मजारी की स्टोरी, जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है. सामान्य रूढ़िवादी परिवार में जन्मी मुनीबा बहुत ही सिंपल थी, और जैसा कि सामान्य रूढ़िवादी परिवारों में होता है, माता पिता जो कहते हैं बच्चा वैसे ही मान लेते हैं. मुनीबा को कहा गया 18 साल की उम्र में कि उसे शादी करना है, तो शादी के लिए तैयार हो गई. मुनीबा ने जिससे शादी की उसकी शादी जो है बहुत हैप्पी मैरिज नहीं रही. शादी के 2 साल बाद मुनीबा और उसके हस्बैंड का एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ. उस कार एक्सीडेंट में हस्बैंड तो बच गए, लेकिन मुनीबा जो है उनको बहुत बुरी चोटें आई. मुनीबा बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गई. उसके शरीर के हर हिस्से में चोटें आई. उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके हाथ की कलाई, उसके पाँव की हड्डी टूट कर चकनाचूर हो गई और उसके शरीर का निचला हिस्सा बेकार सा हो गया. 2-2.5 महीने अस्पताल में इलाज चला और डॉक्टर्स ने एक के बाद एक बुरी खबर मुनीबा को सुनाई. मुनीबा को पेंटिंग का बहुत शौक था. डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी कलाई टूटने की वजह से अब तुम कभी पेंटिंग नहीं कर पाओगी. मुनीबा को कहा गया कि अब तुम कभी अपने पाँव से चल नहीं पाओगी. उसे कहा गया कि अब तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी. इन सब घटनाओं ने मुनीबा को अंदर तक तोड़ दिया. एक आम व्यक्ति के जिस दर्द और तकलीफ को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस दर्द और तकलीफ के दिन मुनीबा ने 2 साल गुजारे, एक कमरे में, एक बेड पर, एक ही दिशा में लेटे लेटे. तब उसने अपनी माँ से कहा कि ऊपर वाले ने तकलीफ सिर्फ मुझे ही क्यों दी, वाई मी. उसके जादू भरे शब्दों ने मुनीबा की जिंदगी बदल दी. मुनीबा की माँ ने कहा कि ये दिन भी गुजर जाएंगे और देखना, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच के रखा है. जहाँ पर उम्मीद भी नहीं हो, वहाँ पर माँ उम्मीद जगा देती है. उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी तकलीफ कब ख़त्म होगी, मुझे नहीं मालूम ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए क्या सोच के रखा है, लेकिन विश्वास रखो, ऊपर वाले ने तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर चुना है. माँ की इस बातों ने मुनीबा के अंदर चमत्कार किया. ये बातें उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई. तब उसने निर्णय लिया कि मैं लोगों को बताऊंगी कि आप कितने भाग्यशाली हैं. जो लोग चल फिर नहीं सकते, जो लोग बुरी तरह जख्मी और घायल हैं, वो भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं. और जिसको भगवान ने सब कुछ दिया, वो दुख मनाते हैं. आप जिस जीवन के लिए ऊपर वाले को कोस रहे हो, ऐसा जीवन पाना अस्पताल में किसी मृत्यु से लड़ रहे व्यक्ति से पूछो, उसके लिए आपका जीवन सपना है. आप अपने जीवन में मिले वरदान, ब्लेसिंग्स, अच्छाइयों पर फोकस करो. मुनीबा के जीवन में बहुत सारे डर थे. उस दिन से उसने अपने अनजाने डरों का सामना करने का निर्णय लिया. उसने ठान लिया कि आज के बाद वो किसी भी डर से नहीं डरेगी. हम सभी के जीवन में कोई ना कोई डर होता है. कोई अज्ञात डर, लोगों को खोने का डर, स्वास्थ्य खोने का डर, पैसा खोने का डर. हम करियर में उत्कृष्टता पाना चाहते हैं, हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, हमारा नाम हो, रिकग्निशन चाहते हैं, हम बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम हर समय डरते रहते हैं. मुनीबा ने लिखा कि एक एक करके उसने अपने सारे आशंका और डर को लिखा और तय किया कि मैं एक एक करके इन डरों को दूर कर दूंगी. मुनीबा ने ऐसे ही किया. उसने कहा कि उसका सबसे बड़ा डर था तलाक. वो कहती थी कि मैं उस व्यक्ति से चिपके रहने की कोशिश करती थी जो मुझे चाहता ही नहीं था. जिस दिन ये तय हो गया कि ये मेरा डर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, मैंने उसे आज़ाद कर दिया. फिर वो कहती कि मैंने उसे आज़ाद करके खुद को भी मुक्त कर दिया. और वो कहती कि मेरा मतलब है कि मैं भावनात्मक रूप से इतनी मजबूत हो गई. तो उसने कहा कि जब उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी का प्रपोजल रखा और उसको शादी का कार्ड भेजा, तो तब उसने
खुशी का संदेश दिया और शुभकामनाएं दी बेहतर जीवन के लिए। मुनीबा ने बताया कि दूसरा डर ये था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, लेकिन उसने ये सोचा कि ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनको एक माँ की ज़रूरत होती है, क्यों ना मैं एक बच्चा गोद ले लूँ। और जब कोई व्यक्ति किसी समाधान पर सोचता है तो समाधान मिल जाता है। और 2 साल के भीतर उसे एक प्यारा सा बच्चा 2 साल का नील मिल गया और उसने उसे गोद लिया और उसे एक जिम्मेदार माँ मिल गई। और आज उसका बच्चा उसके साथ एक बेहतरीन जीवन बिता रहा है। लोग सोचते हैं कि उन्हें दूसरे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, दूसरों की गुड बुक में आने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन मुनीबा कहती है कि आप अपने आप को खुश रखो, अपने आप को पसंद आ जाओ। इसलिए उसने कहा कि मैंने फैसला किया है कि सार्वजनिक रूप से मैं अधिक दिखना शुरू करूंगी, मैं लोगों से मिलना शुरू करूंगी, मैं फिर से पेंटिंग करना शुरू करूंगी। उसने फैसला लिया कि मैं एंकर बनूंगी। राष्ट्रीय टीवी चैनल में उसने 3 साल तक एंकरिंग के शो किए, एंकरिंग का काम किया। संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सद्भावना में एम्बेसडर बनी। अब वो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ती है। अब वो हमेशा मुस्कुराती है और लोग जब उसके मुस्कुराने का राज पूछते हैं, उसे कहते हैं कि तुम हर समय कैसे मुस्कुराती हो और थकती भी नहीं हो, तो कहती है कि अब मैं लोगों और चीज़ों को खो देने से नहीं डरती। मेरे लिए जो भी लोग मेरे अपने हैं वो मेरे साथ हैं, और जो मेरे नहीं हैं वो मेरे साथ नहीं है। वास्तव में ये बात सच है। कुछ लोगों का हमारे जीवन से जाना भी ज़रूरी होता है, और वो जाते हैं तो हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। वो हमेशा कहती हैं कि अपने जीवन के वरदानों को, ब्लेसिंग्स को पहचानो, उसका शुक्रिया अदा करो। उसका कहना है कि लिव योर लाइफ फुल्ली, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, बी काइंड टू योर सेल्फ। आई रिपीट, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड ओनली देन you can kind to be others. Love yourself, spread that love. Life will hard, there will be turmoils, there will be troubles, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognize you. अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करते रहिए, जैसे हैं वैसी खुद को स्वीकार करें, खुद के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं, अपने ऊपर गर्व करें। जब आप अपने पर गर्व करेंगे तभी ये दुनिया आपके ऊपर गर्व करेगी। खुद से प्यार कीजिए, तभी आप प्यार फैला पाएंगे। जीवन कठिन होगा, उथल पुथल होंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन वही आपको मजबूत बनाएंगे। इसलिए जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया आपको स्वीकार करती है और सम्मान करती है। आखिर में मुनीबा कहती है कि जो लोग कहते हैं कि जीवन में असफलता नहीं होनी चाहिए, फेलियर्स की ज़रूरत क्या है, तो वो कहती है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। चुनौतियाँ ही जीवन में आपको स्ट्रांग बनाती हैं। ये फेलियर्स, ये असफलताएं आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं। आपको दुखी होने का अधिकार है जब आप फेल हो जाते हैं, तो आपको तकलीफ पे रोने का भी अधिकार है, लेकिन किसी भी कीमत पे आप गिव अप मत करिए, लाइफ में क्विट मत करिए। कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप लगे रहते हैं और जीवन को फाइट करते हैं तो आप जीत जाते हैं। मुनीबा की ये बातें, मुनीबा का मोटिवेशन, मुनीबा के जो तकलीफ़ों से बाहर आना, उसका बाउंस बैक एक बहुत बड़ी प्रेरणा है दुनिया के लिए। दोस्तों, ऐसे कितने सारे महान लोग हुए हैं जो आपको बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। आज बस इतना ही। आज की स्टोरी को आपने इतने प्यार से सुना और इस पर ध्यान दिया। हम सब इस पर अमल करेंगे तो हम भी एक महान इंसान बन सकते हैं। ये वीडियो और ये स्टोरीज, एम्पावर स्टोरीज जो हैं, ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं। आज इन एम्पावर स्टोरीज के कारण बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह की स्टोरी से लोगों की लाइफ चेंज हो? क्या आप लोगों का भला करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मेरी बातों को इतनी प्यार से सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।